पंचायत हुई गांव में कई फैसले लिए है, फैसले वो लिए भी पंचायत का वोट ना दियो, काम में ना बढ़ने दियो, बस बात है गांव में सार्वजनिक फैसले हाँ जमा। गांव का पूरा जितनी भी बिरादरी है सारी ये बात सहमत है जी। सहमत है, लोग सारा सहमत है। सबने पता चले 1.5 साल किसान आंदोलन चलते ने बड़ो बारी बड़ी दुर्गति कर रखी है, किसान आंदोलन ला रहे हैं, सारा देश देखने ला रहे हैं। 10 बनम के कैसे कोई यार वोट नहीं देगा आप बीजेपी। हाँ जी सुरेश जी क्या कहना चाहोगे आप? किसान मोर्चा की जो पंचायत है क्या निर्णय इसमें है कि जो पंचायत में यहाँ पे आए वो सारे लोग हैं, उनसे हमने पहले ही मोदी लोग हैं, अपने अपने मतलब उनका अच्छा प्रभाव है समाज में, एक सम्मानित मतलब उनकी रेपुटेशन है, तो उनसे पहले हमने डिस्कस कर लिया भी ऐसी ऐसी आह्वान है, इसको कैसे करना है। सभी ने कहा भी जब ऐसा आह्वान है उस सर्वोच्च पंचायत का, तो आप भी पंचायत में ही बैठते हैं। उस बड़ी पंचायत ने, किसानों की पंचायत ने ये बोला है भी ये चीजें ना ये करो, भी जो सत्तारूढ़ है उसका बाइकाट करो, उसको वोट ना दो, वोट की चोट से समझेंगे, इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। तो वो सारी चीजें हमने पहले तय कर ली, बोले ये बात ठीक है भी सर्वोच्च पंचायत का फैसला है, तो अपन भी पंचायत करते हैं, गांव गुआंढ के मसले के ऊपर है, तो पंचायत गांव राम होता है, वो पंचायत है ना पंच परमेश्वर होता है। तो उस पंच ने, किसानों के पंच ने ये बोल दिया है, तो उस बात के मामले में गांव एक लाइन के ऊपर चलेगा। कुछ लोग क्या क्या फैसला लिया गया है, किस तरह से विरोध करेंगे, विरोध का तरीका क्या रहेगा? फैसले ये लिए है जो वोट की चोट पे ली कि वोट नहीं डालना है, ये हमने अपील कर दी। दूसरी ये अपील कर दी भी आप जो सत्ता के साझेदार और सत्ता के अंदर जो पार्टी है उस पार्टी के लोगों को अवगत ना करो, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, क्योंकि अपने नाते रिश्तेदार वो सारे हैं, इसी समाज के लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के कह दो भी 30 दिन आप ना आओ, ये हमारे समाज का फैसला है। ये हमने बोला है गाँव गाँव में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी बोला है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका भी विरोध करेंगे जब गांव में वोट मांगने के लिए आएंगे? हम पहले से ये तय कर लिया भी यहाँ पे कोई उसको जगह नहीं देगा जी, यानी एक बंदा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो अपने आप वो हो गया जी। अगर आता है तो फिर गांव क्या निर्णय लेगा? शांतिपूर्ण तरीके से हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे भी आप हमारा अमन चैन भाईचारा ना खराब करो। तो उस टाइप के कोई पोस्टर वगैरह भी लगाए जाएंगे जैसे आसपास के गांव में भी लगाए गए? पोस्टर की जरूरत नहीं है, ये पोस्टर वो थोड़ा वो अलग बात है। ये पोस्टर ये है भी, पोस्टर ये है भी इसी चबूतरे से हमने जो भी निर्णय लिए, कभी भी इस गांव ने उसको नकारा नहीं है, बहुत सी चीजें हुई है। और जो भी मतलब आज मान लो भी 2-4 भाई हमें पता था और उनसे बात भी हुई, फिर भी चलो उनकी भावना क्यों, भावना होती है, पॉलिटिकल लोग हैं, भावना है उनकी भी, हमारी पार्टी को तो आप वोट नहीं डाल दो भी, आपके पास ऑप्शन है, नोटा दबा दो, जिस मर्जी को दो ना दो कोई बात को नहीं, आप रिक्वेस्ट कर दो लोगों से कोई वोट ही ना डाले, आप कर दो रिक्वेस्ट, आपके दम में भी आपकी पार्टी का बाइकाट हो तो आप रिक्वेस्ट कर दो भी अपना वोट डाल, ये आप पर है, हम नहीं कहेंगे। हम तो वो है पंचायत की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की बात करिए। यहाँ वो जो विरोध करने वाले थे वो इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि भी तुम ये निर्णय क्यों कर रहे हो, वो ये कह रहे हैं कि विरोध करो तो फिर सबका करो, इलेक्शन का बाइकाट करो, किसी पार्टी का नहीं। लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है वो ये है कि जो सत्ता में, सवाल तो आज सत्ता से है ना, आंदोलन सत्ता के खिलाफ है, तो आंदोलन सत्ता के खिलाफ है तो सवाल भी सत्ता से होगा। और किसान संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है, गांव ने पहले भी जब आंदोलन शुरू हुआ, चाहे चौक पे कम लोग आए, गांव ने पैसे करके भी भेजे, गांव ने राशन भी भेजा, पूरे गांव ने कंबल, 2 ट्रक कंबल इस गांव ने दिए। यहाँ संख्या का सवाल नहीं है, जब भी इलेक्शन का भी सेम के सवाल को लेके बाइकाट हुआ तब भी पूरा गांव नहीं, तब भी कुछ लोगों ने मिलकर ये फैसला किया, 9 गांव के लोग आए, गांव ने कहा तो पूरे गांव ने, किसी ने एक वोट नहीं डाला इस गांव में, ये सबसे बड़ी बात थी। अरे हालांकि यहाँ पे सेम की समस्या नहीं थी, सेम की समस्या नहीं वो थी, पंचायत आई भी 9 गांव में, उन्होंने जोड़ी फैलाई, हमारे आगे जोड़ी फैलाई भी, आप सहयोग कर दोगे तो हमारी लड़ाई मजबूत हो जाएगी। हमने कहा भी वोट डालते रहते हैं, पंचायत हुई यहाँ पे, यही बुजुर्ग लोग थे, ये 80 साल उम्र है, ये सारे बुजुर्ग लोग यही थे, इतने लोग थे, उन्होंने कहा भाई भाइयों वोट ना डालो। और बहुत उस टाइम भी पॉलिटिकल लोग थे, उनका भाई वैसे डाला तो मैं उसको रहूंगा, मैं उसको जिताऊंगा, सबकी भावनाएं होती है, और मानना लोगों ने
इस गांव की बहुत बड़ी खास बात है, ये मतलब एक ऐतिहासिक गांव है। विनोबा भावे यहाँ आ चुके हैं भूदान आंदोलन के लिए, जमीन भूदान, विजय सिंह जी ने बताया भूदान आंदोलन में यहाँ पे जमीन दान की है। फिर आया जयप्रकाश नारायण इस गांव में आ चुके, जयप्रकाश लोक नायक जयप्रकाश नारायण 1958 में आ चुके हैं इस गांव में। सुरजाराम बिरडा 4 साल लापता रहे, गांव ने ये मान लिया, काकेताओं ने, सारे बुजुर्गों ने बोले यार वो छोड़ो तो मर लियो। तो सारी इस गांव की बहुत क्वालिटी है, इस गांव की मतलब एक बड़ा पहचान है इस मामले में। और किसान आंदोलन की सबसे पहली पंचायत इसी चौक पे हुई। उसके बाद जब सबसे पहली मतलब पंचायत इस मामले के लिए हमने बुलाई, त्वरित 6 दिसंबर को भी अपने को अंशदान डालना चाहिए। लोगों ने एक मौके, हमने किसी से मांगा नहीं, यहाँ पे इस 50-100 लोग हुए हैं, उन्होंने झपने से एकदम से कैश दिया, हमने 2 मतलब ट्रक कंबल दे दिए। उसके बाद पूरे एरिया में नजीर पड़ गई भी है, बहुत बढ़िया काम है। फिर आया 28 तारीख को जब आंदोलन को कुचलने की फिर कोशिश की गई। फिर 29 जनवरी को सुबह 7 बजे यहाँ पे पंचायत फिर हुई, और पूरे एरिया में पंचायत, इंटरनेट बैन तक कर दिया था। फिर पंचायत हुई, मेरे बुकलाम फिर पंचायत हुई। इस गांव का समाज बहुत मजबूत है, और जिस गांव का समाज मजबूत है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे जीत नहीं सकी और जीत नहीं सकेगी। क्या किसान किसी पार्टी का समर्थन करेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। किसी का समर्थन ये कोई भ्रम कोई फैला रहा है ना। मान लो भी आप बाई चांस किसी ने बोला है, एक सिंगल एविडेंस नहीं है। जो आंदोलन में एक्टिव लोग हैं, आंदोलन या पंचायत के आयोजक लोग हैं, एक भी पंचायती आदमी के मुंह से एक सिंगल शब्द नहीं है फलाने को डाल दो, फलाने को नहीं डाल लो। ये बात जरूरी है भी। ऊपर की जो सर्वोच्च किसान की पंचायत है, उन पंचों ने जो कहा है वो पंचों की बात यहाँ पे हुई है। ये भी इस गांव के पंच है। क्या इस आज की पंचायत का आसपास से एलनाबाद के जितने विधानसभा के गांव हैं उनमें भी असर पड़ेगा? हम अपील करते हैं, देखो एक गांव से तो कुछ होता नहीं है, हम अपील करते हैं। यहाँ पे बाई द वे यहाँ पे इलेक्शन आ गया, चलो ठीक है, खुदा न खास्ता इलेक्शन आ गया। हम नहीं चाहते थे कोई इलेक्शन आना ही नहीं चाहिए, सारों की भावना ये थी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का पता है, इलेक्शन में हमेशा यही सिस्टम होता है। इलेक्शन तुम बांटो राज करो वाली पॉलिसी होती है पॉलिटिक्स की। हम चाहते थे, पर फिर बाई द वे भाई धक्के से आ गया इलेक्शन आ गया, तो हम तो फिर एरिया को एक मैसेज देते हैं भी आप इसी मामलों को, संयुक्त किसान मोर्चों को जो आह्वान है उसको इम्प्लीमेंट करो और अपील करो, किसी को फोर्स ना करो, क्योंकि हमारा ही समाज है ना अल्टीमेट, वो है तो हमारा ही, हमारा काका ताऊ वाला है, हमारी बिरादरी वाला है, हमारे गांव वाला है, कि जो सत्ता के साथ है। उनसे रिक्वेस्ट करो, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करो, झोली फैलाओ उनके आगे भी। ये अस्मिता की लड़ाई है, लोग मरे हैं, लोगों के घरों में मातम है, 700 के करीब किसान मर चुके हैं, और सत्ता के तलवे तो चाटते आए और चाटते रहेंगे। पर जब स्वाभिमान की बात आई है, आपके कौम की बात आई है, आपके डीएनए की बात आई, खेती किसानी का एरिया ही है प्योर। एलनाबाद शहर है, वो शहर भी खेती किसानी का, प्रत्येक समाज पे कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो उसका रेवेन्यू और से कहीं बाहर से आ रहा हो। वो सारी इंडस्ट्री खेती आधारित है, मंडी है, छोटा कोई वो दुकान जा रहा है, वो सारे गाँव से जुड़ा हुआ है। मैं अपील करूँगा आपके माध्यम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस ध्यान में रख के फोर्स किसी ना को मत नहीं करो, हाथ जोड़ के। हरियाणा संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक उम्मीदवार ने नामांकन भरा है, और वो चर्चाएं चल रही हैं कि किसान संयुक्त मोर्चा जो हरियाणा का है उसका कैंडिडेट है, तो कैसे समझाएंगे आप किसानों को? एक मिनट, उसके बारे में ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो सर्वोच्च पंचायत है उसने उसको निष्कासित कर रखा है। दूसरी बात, इतना एरिया बोला नहीं है, उस आदमी की मंशा क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहता है। वो ऐसे टैग लगाना चाहता है भी मैं किसान का नुमाइंदा हूं, तो किसान यदि नुमाइंदा होता तो हम कहीं गए नहीं, मैं उससे ज्यादा सीनियर हूं। वो कुल जमा 2016 के बाद वो एक्टिव हुआ है, 2017 के अंदर एक्टिव हुआ है। और जब वो सफेद मक्खी के लिए हमने एजिटेशन वहां पे लगा रखा था, पड़ाव 33 दिन, उस पड़ाव में वो बाद में आया है वो बंदा। हम जूनियर हो गए, इलेक्शन तो मैं लड़ सकता हूं, कोई और भी लड़ सकता है। बहुत लोग हैं जो एक्टिव है 30-30 सालों से, वो भी लड़ सकते हैं। इस इलाके में है लोग ऐसे, दिलीप रूपा रायपुर से है, वो आदमी 1987 से एक्टिव है, वो नहीं लड़ सकता। पर वजह मनसा नहीं है सही, हमारी मनसा सही है, हम आंदोलन के प्रति लॉयल हैं, हम किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सेठ के प्रति, किसी उस टाइप से हम लॉयल नहीं है किसी के। और वो उसकी भावना है, ठीक है, वो अच्छा कर रहा है, 12 का पूरा मैसेज समाज देख रहा है। ठीक है, धन्यवाद।